गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और पिक अ डेक रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर है या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, क्या वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ईश्वर से आपको मांगते हैं। ओके, और ये तो एक टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक ये है कि आपकी जो भी विश है, जिसके लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो क्या वो सब कुछ सही जा रहा है, ठीक तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर कोई कमी है। अगर कोई कमी है तो वो मैं देखूंगी, आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है, और नहीं है तो अच्छी बात है। मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनसे तो यही उम्मीद रखती हूँ कि कोई भी ब्लॉकेजेस मुझे ना दिखें। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, जो नहीं है उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती, है ना। जब मैंने उनको कुछ सिखाया ही नहीं है, जब मैंने उनको गाइड ही नहीं किया, तो फिर आशाएं भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जिनको मैं इतने महीनों से गाइड कर रही हूँ, उनसे मुझे एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि ये मेरा सपना है कि मैं उन सारे ही लोगों को हील करूँ जो मुझसे जुड़ते हैं, जो मेरे पास हैं, जो मेरे साथ हैं। मैं चाहती हूँ कि जो कुछ मैंने लाइफ में फेस किया वो आप लोगों को ना करना पड़े। सो मेहनत कर रही हूँ, लेट्स सी क्या होता है। अपनी पूरी कोशिश करती हूँ, और उसके बाद बाबा मालिक। सो यहाँ पर गाइस 3 डेक्स हैं। ये है नंबर 1, ये है नंबर 2 एंड ये है नंबर 3। तो आपको इनमें से एक सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग होती है, तो जो भी मैं बातें आपको बताऊँगी, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपसे रेजोनेट कर जाए। जो करता है उसको ले लीजिएगा, जो नहीं करता है उसको छोड़ दीजिएगा। बट गाइडेंस मैं जो भी दूंगी वो आपको लेना ही लेना है, क्योंकि उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे कुछ रेजोनेट करे ना करे, क्योंकि जो गाइडेंस होता है वो आपके एंजल्स की तरफ से होता है, और वो तो हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो अगर वो कुछ आपको बता रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, उसमें सीखने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, वो आपके अच्छे के लिए ही होगा। ऑलराइट, सो आप कुछ देर मेडिटेट करें, इनमें से एक डेक सिलेक्ट करें, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगी। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला डेक सिलेक्ट किया है उनकी मैं अब रीडिंग करने वाली हूँ। और रीडिंग में जो पहला क्वेश्चन है वो ये होगा कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, क्या वो आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, आपको ईश्वर से मांगते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, या फिर नहीं करते हैं। ओके, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि आप अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो क्या आप ठीक से मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कोई ब्लॉकेजेस तो नहीं है जो आप खुद ही क्रिएट कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन हो सकता है पूरी ना हो रही हो, या फिर देरी से आपको लगता हो कि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। ऑलराइट, सो यहाँ पर रीडिंग कैसे करने वाली हूँ मैं करूँगी इनिशियल्स से शुरू। पहले इनिशियल्स देखेंगे और उसके बाद मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है आपके पार्टनर का नाम X से शुरू होता हो, या फिर आपका W हो सकता है, T, K, U, एंड यहाँ पर है 5, 6 भी है। तो हो सकता है बर्थ मंथ हो या फिर डेट। Q है यहाँ पर आपके लिए, एंड V है यहाँ पर, एंड 2 भी है यहाँ पर। 25 या 26 हो सकता है एज हो। X है यहाँ पर। ये इनिशियल्स हैं गाइस आपके। ओके, अब मैं करती हूँ आपकी रीडिंग शुरू। तो इनको मैं रख देती हूँ। और गाइस, ज़रूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट अगर नहीं कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, किसी के लिए आ जाते हैं इनिशियल्स, किसी के लिए नहीं। कुछ मैसेजेस आपके लिए होते हैं, कुछ किसी और के लिए। डेथ, ओके, Chariot, 10 of Wands, Queen of Cups,
अरे ये तो आपके पार्टनर की पास्ट एनर्जी आ रही है, पास्ट भी आ रही है, प्रेजेंट भी आ रही है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके जी, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले हम, जो हमारा पहला सवाल था कि क्या आपके जो पार्टनर हैं या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, क्या वो ईश्वर से आपको मांगते हैं, क्या आपको मैनिफेस्ट करते हैं? अगर मैनिफेस्टेशन का पता होगा तो वैसे ज़्यादातर लोगों को नहीं पता रहता, तो हम यही सवाल रखते हैं कि क्या आपको ईश्वर से मांगते हैं या फिर नहीं। तो गाइस, नो, ओके, वो नहीं मांगते। मुझे पता है आपको बुरा लगेगा सुनकर, लेकिन आप जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, और मैं ऐसी ही हूँ मुझे झूठ बोलना नहीं आता। ओके, मैं आपको वजह बताऊंगी कि आपको क्यों नहीं मांगते हैं। इनकी वजह ऐसी है, मतलब आप अगर सुनोगे ना तो आपको वैलिड लगेगा कि हाँ, उनकी जो सोच है वो ऐसी क्यों है। एक्चुअली ये मानते बहुत हैं ईश्वर में, ये भी मानते हैं कि अगर आप कुछ मांगते हो ईश्वर से तो वो आपको देते हैं, आपकी मनोकामना पूरी होती है। आपको लगातार ईश्वर से मांगना होता है, जैसे मैं कहती हूँ ना कि लगातार आप मैनिफेस्ट करो 30 डेज़ के लिए या 60 डेज़ के लिए, तो वैसा इनका मानना है कि अगर आप बार बार अपनी विश ईश्वर के सामने रखते हो तो हाँ, वो आपको वो देते हैं जो आप चाहते हो, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता। ये सोच है इनकी, ये इनके दिल में बैठा हुआ है। अब मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसे, क्योंकि इनके पास्ट में ऐसा हुआ है। किसी को ये बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा, किसी के लिए पागल थे ये, और उसको पाने के लिए इन्होंने जो बन पड़ता था ना, इन्होंने किया। मन्नतें मांगी, चैरिटी करी, सब कुछ करा, इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं, और वो इनको मिली भी या मिला भी, ये भी हुआ, ठीक है, इनकी विश पूरी हुई, बट फिर सब कुछ खत्म हो गया। कुछ 6 यानी कि 6 मंथ्स या फिर 12 मंथ्स के बाद में, 1 साल के बाद में सब कुछ खत्म हुआ, और ख़त्म कुछ इस तरीके से हुआ कि वापस ये मिल ही नहीं पाए, कुछ ऐसा हुआ। तो इनके मन में ये बात बैठ गई है कि अगर आप कुछ भी मांगते हो ईश्वर से, ईश्वर आपको देते तो हैं, लेकिन अगर वो आपकी किस्मत में नहीं है तो क्या होगा ना कि किसी भी चीज़ को आप मांगोगे तो वो ज़बरदस्ती आप ले तो लोगे, लेकिन क्योंकि किस्मत में नहीं है, तो जब वो चीज़ आपके पास से जाएगी तो आपको दुगना दर्द देकर जाएगी। ये सोच इनकी है, इनके मन में वो चीज़ बैठ गई है, वो बात बैठ गई है कि ऐसा होता है। जब हम प्रेयर्स करते हैं, किसी को मांगते हैं, तो एक एनर्जी है जिसको हम फोर्स करते हैं कि प्लीज़ हमारी ये विश पूरी करो करो करो, तो वो कर देती है आपके फोर्स करने की वजह से, बट वो आपकी किस्मत में नहीं है, वो चीज़ आपकी किस्मत में नहीं है, बट फोर्स करने की वजह से आपको मिली है, तो कुछ दिनों के लिए तो आपके साथ रहती है, आपको खुशी देती है, लेकिन फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। और जब खत्म होता है तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत पेनफुल हो जाती है, सब कुछ ऐसा हो जाता है कि उससे बाहर निकल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर वो चीज़ आपको नहीं मिलती है उस वक्त आप पेन में रहते हैं, लेकिन मिलने के बाद जब वो चीज़ आपके पास से चली जाए, वो जो दर्द होता है ना, उसको मतलब वो असहनीय है। आप किसी को बता नहीं सकते, आप उससे बाहर आ नहीं सकते, एक जख्म रह जाता है जिसको आप ठीक भी नहीं कर सकते, हील होना मुश्किल हो जाता है। तो कुछ ऐसे एनर्जी है। इस वजह से आपके लिए प्यार है, ऐसा नहीं है कि आपको प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, प्यार आपको करते हैं, लेकिन ये मांगते नहीं हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर आप इनकी किस्मत में हो तो कैसे भी करके किस्मत मिलवा ही देगी, उसके लिए इनको किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इनकी किस्मत में नहीं हो तो नहीं मिलोगे, तो मांगने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। मांगोगे तो ये मिलेगा और उसके बाद फिर बिछड़ जाओगे। तो ये चीज़ इनके दिल में बैठी है। अब इनकी सोच ऐसी है, तो उस तरीके से अगर आप देखो तो आपको नहीं लगेगा कि ये गलत है, क्योंकि सोच ऐसी बन गई है ना। अब इनको कोई समझाने वाला हो तो समझाए। मुझे नहीं लगता कि ये इस बारे में किसी से बात भी करते हैं
क्योंकि करते होते तो शायद कोई ऐसा मिल जाता, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो इनके आसपास के लोग हैं वो सही सलाह इनको नहीं देते, ठीक है। तो नहीं, ये नहीं मांगते हैं, और उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया, रीज़न यही है। ऑलराइट, सो ये था आपके सवाल का जवाब। आपके पार्टनर की राशियों की अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अर्थ साइन हो सकते हैं एंड वाटर साइन हो सकते हैं, फायर भी दिख रहा है मुझे, एयर साइन नहीं दिख रहा, बट हो सकता है क्योंकि ये जो कार्ड है चैरियट का, ये मुझे, इससे मुझे लग रहा है कि एयर साइन हो सकते हैं, क्योंकि इनको पसंद है चीज़ों को बैलेंस में रखना, तो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ, ठीक है। सो यस, ये इनकी सोच है, और नहीं, ये नहीं मांगते हैं आपको ईश्वर से, और इसकी वजह भी मैंने आपको बताई। अब मैं चेक करूँगी कि अगर आप इनको मैनिफेस्ट करते हो, क्या सही तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी मैनिफेस्टेशन आपका है इनको लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, तो क्या वो ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ ठीक जा रहा है, कोई ब्लॉकेजेस तो नहीं है, ओके। और दुआ करो कि कुछ ऐसा ना निकले कि मैं डांट लगा दूँ। चलिए देखते हैं, ओके, मैं नहीं ले रही। High Priestess, very nice. Hermit, okay. Very good. अभी सभी लोग सोच रहे होंगे हरमित में दी ने ऐसे क्यों कह दिया वेरी गुड। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्यों ऐसे बोला। The star, very nice, and I'm so happy for you guys. Okay, और देख लेते हैं यहाँ से कार्ड्स। ये जिन्होंने भी डेक सेलेक्ट किया है, भाई बहुत अच्छे बच्चे हो आप, मुझसे छोटे हो तो मुझसे बड़े हैं तो आप सच में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आपको ऐसा ही करना है क्योंकि कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। मैनिफेस्टेशन को लेकर अगर देखा जाए तो, इनर वर्क को लेकर देखा जाए तो, यस, सॉरो, ओके, फ्लावरिंग, ओके, सेट हो जाओ, एंड यहाँ पर है आपके लिए मोरालिटी, ऑल राइट। काफ़ी अच्छा कंट्रोल बना लिया है आपने खुद पर, ओके। यहाँ से मैं देखना चाहूँगी क्या है आपके लिए। रिलीज, faith, very nice, very nice, very nice, okay. So आप जानना चाहते हैं कि आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो वो सही दिशा में सब कुछ जा रहा है, ले जा रहा है या फिर नहीं, तो यस, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको ऐसे ही करना है। देखो यहाँ पर हरमित का कार्ड आया है, हरमित का कार्ड हम एक तरीके से ऐसी एनर्जी लेते हैं, मतलब इसको नेगेटिव समझते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है। इनर वर्क की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये कार्ड बहुत अच्छा है, बहुत ही, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी सोल सर्चिंग में लगे हुए हो, आप ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि आखिर आप इस दुनिया में क्यों आए हो, आपकी सोल क्या चाहती है, और यही तो होता है इनर वर्क। जब आप इनर वर्क करते हो आपको यही तो समझ आता है कि आपकी आत्मा क्या चाहती है, और उसके बाद ही तो आप मैनिफेस्ट करोगे तो वो सक्सेसफुल होगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में होता ही यही है। हम जब यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं ना, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या, ओके। ऐसा नहीं है कि जब आप मैनिफेस्ट करने बैठे तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, अच्छा ये मांग लूँ, नहीं वो मांग लेती हूँ, नहीं ये ठीक है। अगर ऐसे करोगे ना तो उसी तरीके के सिग्नल्स जाएंगे, जैसे आप खुद कंफ्यूज्ड हो ना वैसा ही सिग्नल आप भेजोगे, तो यूनिवर्स भी बेचारी कंफ्यूज्ड ही रहेगी। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करो पहले जानो कि आप क्या चाहते हो, सच में क्या चाहते हो। जैसे मेरे पास कुछ लोग आते हैं और यही पूछने के लिए कि इनर वर्क या मैनिफेस्टेशन कैसे करना है, और
जब भी मैं उनको बताती हूँ इसके प्रोसेस के बारे में कि किस तरीके से करते हैं, शुरुआत कैसे करनी है, मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि आपको जो भी चाहिए पहले आप जाकर एक दिन पूरा ले लो और सोचो कि क्या सच में आपको ये चाहिए। जैसे उन्होंने किसी से शादी करने की बात करी कि भाई हमें इससे शादी करनी है, और मैं उनके कार्ड चेक करती हूँ और मैं देखती हूँ कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, या वो बंदा है आगे कुछ करने को तैयार ही नहीं है, अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहा, हमारे जो क्लाइंट्स हैं वही लगे पड़े हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ कि मैनिफेस्टेशन में आपको सिखाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है, आपका काम भी पूरा होगा, बट जाकर पहले एक दिन पूरा अच्छे से खुद को दो, मेडिटेशन करो, अपने लिए एक दिन पूरा निकालो और समझने की कोशिश करो कि क्या सच में आपको ये बंदा चाहिए, ये इस तरीके से आपके साथ कर रहा है, इसका बिहेवियर देखो, क्या इसके बाद भी आपको ये चाहिए। क्योंकि जब आप मैनिफेस्टेशन करते हो उस वक्त आपके दिल में किसी भी तरीके के कोई डाउट्स नहीं आने चाहिए। क्या होता है कि किसी ने आपको गोस्ट किया, किसी ने आपको चीट किया, फिर भी आप उसको चाहते हो, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आपने करना शुरू किया, 2-3 दिन किया, चौथे दिन इसने मुझे चीट किया था, मैं नहीं करना चाहती इससे शादी, मैं इसको छोड़ दूंगी, ठीक है, ये वाली एनर्जी आ गई। फिर 2 दिन तक ये एनर्जी रही, फिर अगले दिन नहीं मुझे तो यही चाहिए, मैं इसके बगैर रह ही नहीं सकती, ना होगा ही नहीं, मुझे तो इसी से शादी करनी है। बस यहीं पर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपने डिसाइड किया है, आपने यूनिवर्स को बोला है कि आपको ये चाहिए, तो आपको फिर वही मैसेज भेजना है। ये नहीं कि बीच बीच में आप ये करो, ऊपर नीचे आपकी एनर्जीज, जिसकी वजह से आपका जो रिजल्ट है आएगा, तो ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं। अगर आप यूनिवर्स को मैसेजेस भेजते हो तो वो चीज़ आपको मिलती है, आप कुछ मांगोगे आपको मिलेगा, लेकिन देरी होती रहेगी, कितनी भी देरी हो सकती है, ठीक है ना। हो सो यहाँ पर अगर हरमित का कार्ड आया है तो ये पॉजिटिव है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हाई प्रिस्टेस है, स्टार है, कहीं ना कहीं आप समझ चुके हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है, आप उसमें अपना पूरा 100% दे रहे हो। और हाँ, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कुछ समटाइम्स ऐसा होता है कि आप थोड़े से उदास हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, ये होता होगा फुल मून के दिन में, फुल मून हो या फिर न्यू मून हो, तब ये होता होगा आपके साथ में, बट आप रिलीज कर देते हो, ऐसा नहीं है कि आप उसको पकड़ कर बैठते हो। कहीं ना कहीं आपका फेथ जो है आपके डर से बड़ा हो गया है, और यही होना चाहिए मैनिफेस्टेशन जब आप करते हैं तब। सो यस, बिल्कुल सही दिशा में आप जा रहे हैं, आपको ऐसे ही मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिव रहना है, फेथ बनाकर रखना है, सब कुछ होगा, जो भी आप चाहते हो आपको मिलेगा। यस। सो अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं करने वाली हूँ येस एंड नो रीडिंग। सो आपका कोई सवाल है तो आप पूछिएगा और मैं यहाँ पर कार्ड निकालूंगी। सो पता चलेगा कि उस सवाल का जवाब क्या है, एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं। एंड ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ येस एंड नो की, ये एक्चुअली मेरा आइडिया नहीं है गाइस, सो मैं क्रेडिट नहीं लेने वाली। आप लोगों को पता है कि मैं नहीं करती हूँ ये, अगर कोई मुझे कुछ बताता है तो मैं उसी को क्रेडिट देती हूँ। तो यहाँ पर किसी ने कमेंट किया था मुझे कि इस तरीके से आप करिए, तो मैं कर रही हूँ। मुझे मैं आपको बताऊंगी कि उनका नाम क्या है। ओके शायद नेहा या निकिता कुछ ऐसे करके नाम था, मैं बताऊंगी आपको। मैं एक्चुअली सबको स्वीटी स्वीटी बोलती रहती हूँ, तो नाम का मुझे इतना नहीं रहता। जो मुझसे छोटे हैं मैं उनको बच्चे, बेबी, बाबू, स्वीटी ये सब कहती हूँ, मैं वैसे ही उनको लेती हूँ। सो मैं देख लूँगी नाम क्या है, मैं बताऊँगी। तो चलिए आप अपना सवाल पूछ लीजिए। ओके तो आपके सवाल का जवाब है यस। हो सकता है आपने शादी वगैरह का कुछ पूछा हो, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस है। कुछ लोगों का हो सकता है यहाँ पर जो मैरिड हैं हो सकता है पूछ रहे हों कि गुड न्यूज़ मिलेगी या फिर नहीं, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। बट जो भी है, जो भी सवाल आपका था उसका जवाब है पॉजिटिव, यस है।
ऑलराइट, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि उससे ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरी अगली वीडियो जब मैं अपलोड करूँगी। और इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला डेक सिलेक्ट किया था उनकी रीडिंग अब मैं करने वाली हूँ कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो क्या वो आपको ईश्वर से मांगते हैं या फिर नहीं मांगते हैं, और आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो क्या आप ठीक से कर रहे हो। ओके, कोई ब्लॉकेजेस तो नहीं है। ओके, सो मैं क्या करने वाली हूँ, रीडिंग शुरू करूँगी इनिशियल्स से। इनिशियल्स पहले देखने वाली हूँ मैं और उसके बाद कार्ड्स निकालूंगी। ओके, तो यहाँ पर है वी आपके लिए, उसके बाद है यहाँ पर आर एन। इससे आपका नाम शुरू हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है या फिर एंड हो सकता है, वो जगह जहाँ पर वो रहते हैं। हो सकता है सरनेम शुरू होता हो। टी है यहाँ पर, एफ है, टी है, सी है आपके लिए, यहाँ पर है आपके लिए ई, एम एंड बी, डी, पी, एक्स। ये आपके इनिशियल्स हैं गाइस, देख लीजिएगा। ओके, सो अब मैं इनको हटा रही हूँ यहाँ से। कार्ड्स देखेंगे तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि आपके जो पार्टनर हैं या फिर जिनके बारे में आप सोच रहे हो क्या वो आपको ईश्वर से मांगते हैं फिर नहीं। तो चलिए देखेंगे। नहीं मांगते हैं तो उसका रीज़न देखेंगे, क्योंकि जो पहला पायल था ना उसमें तो सच में उनका रीज़न ऐसा था, उनके साथ एक्चुअली हुआ था काफ़ी बुरा, इसलिए उन्होंने ईश्वर से मांगना ही छोड़ दिया कुछ भी, किसी को भी। अगर उनकी सिचुएशन को देखा जाए तो वो वैलिड लगता था। यहाँ पर देखते हैं क्या है। द एम्परर, ओके, लवर्स, ओके, एस ऑफ wands, Six of wands, very nice, King of wands, okay, so आपके जो पार्टनर है फायर साइन हो सकते हैं और मुझे फायर ही दिख रहा है हो सकता है एयर साइन भी हो कुछ लोगों के लिए, बट मुझे फायर यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। या फिर इनके चार्ट में हो सकता है फायर, या फिर ये काफ़ी फायरी हैं ओके, दिस गाय लव्स यू अ लॉट। सो क्या ये मांगते हैं ईश्वर से आपको, एंजल से आपको? यस, कोई डाउट नहीं है, यहाँ पर मांगते हैं और मांगते ही रहते हैं। इनको लगता है कि आप इनको किस्मत से मिले हो, इन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए जिसकी वजह से आप इनको मिले हो, और ये बिल्कुल भी आपसे दूर नहीं होना चाहते, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है ये आपसे बात ना करते हो ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर एम्परर एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और ये दोनों ही ऐसे होते हैं कि बात नहीं करते हैं ज़्यादा, बहुत कम बोलना पसंद होता है। अगर आप इनसे सामने से मिलोगे ना तो ये बात करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। फ़ोन कॉल्स वगैरह ये सब कुछ इनको पसंद नहीं होता, क्योंकि ये काफ़ी मैच्योर होते हैं, इनको ये सारी चीज़ें ना बचकानी सी लगती हैं। तो मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा बात करते होंगे, या फिर इन्होंने कभी ये बताया होगा कि ये आपको कितना पसंद करते हैं, ये आपके बारे में 24 घंटे सोचते रहते हैं, ये डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, हर वक्त आपको फील करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपके साथ, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। और अगर आप लोग मैरिड हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो हाँ, ये इनको आपके अलावा और कोई अच्छा नहीं लगता ये हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं, भले ही सेपरेशन चल रहा है या कुछ इश्यूज़ हों तो बात अलग है, वैसे ये सच में आपको बहुत प्यार करते हैं। इनको विक्ट्री चाहिए इस कनेक्शन में कैसे भी करके, तो यस, ये मांगते हैं, ये हर वक्त मांगते हैं। सोते जागते ही आपको इमेजिन करते रहते हैं, ये फील कर पाते हैं आप इनके ब्लड में हो, इनको ऐसे लगता है।
हाँ जी ये मांगते हैं आपको, और ये कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं जब इनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनकी लाइफ से चले जाओ या खोने का डर। ओके, वो रहता है इनको। यस, ये मांगते हैं एंड फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, प्यार के साथ साथ अगर रिस्पेक्ट मिले तो वो बात ही अलग होती है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो क्या आप ठीक तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे अगर बात नहीं हो रही है तो। मार्च एंड में या फिर अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, ये इन महीनों में आपसे बात करेंगे ये। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिसंबर तक आपकी शादी हो जाए इनके साथ। अभी बात नहीं हो रही होगी शायद, तो आपको लग रहा होगा कि कैसे पॉसिबल है, लेकिन मुझे दिख रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। अगर शादी नहीं होती है तो ये कुछ बोलेंगे कमिटमेंट के लिए, कुछ ज़रूर होगा। बहुत कोशिश करी होगी आपने इनसे दूर जाने की, इन्होंने आपसे दूर जाने की, लेकिन ये कनेक्शन ना एंजल्स ही देख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी ऐसा होता होगा कि आप ज़्यादा दिनों तक एक दूसरे से दूर रह पाते होंगे, भले ही बात ना हो, फिर भी रिश्ता ऐसा ही है आपका, प्यारा सा है, स्पेशल कनेक्शन है। एम्परर एंड द एम्प्रेस और मैंने अभी कहा था कुछ अभी आप लोग ना ब्लश करोगे आई नो। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पर जस्टिस, वेरी नाइस। ये भी कमिटमेंट का ही कार्ड होता है, मैरिज का कार्ड होता है। और देख लेते हैं भाई हरमिट, ओके वेरी नाइस। आई थिंक आप मैनिफेस्ट इन्हीं के लिए कर रहे हो। अगर आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है, तो यस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे, मैं कार्ड नहीं निकाल रही। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, फाइन। मैं यहाँ से निकालना चाहूँगी कार्ड्स। इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं, सच में बहुत प्यारे हैं। ओके, नो नथिंगनेस, वेरी नाइस। ये मैं सबको सिखाती हूँ, पता नहीं किसको समझ आता है किसको नहीं बट ये मेरा फेवरेट कार्ड है इस डेक में। अभी सभी लोग सोच रहे होंगे कि इसमें क्या है, मैं बताऊंगी कि इसमें क्या है। ओके, यहाँ पर है आपके लिए क्रिएटिविटी। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे जा रहे हो आप लोग आई एम सो हैप्पी। यहाँ पर है, ओके थक चुके हैं किस बात को लेकर ओके, सो यहाँ पर आई थिंक टाइम ज़्यादा लग रहा है, वो मुझे लगा ही, क्योंकि एम्परर है ना यहाँ पर, एम्परर एंड किंग ऑफ वांड्स। कोई नहीं, इतना तो होता ही है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो अगर, या सोलमेट कनेक्शन में हो, तो टाइम लग जाता है। इनर वर्क करते हो आप, धीरे धीरे सीखते हो, तो थोड़ा तो टाइम लगता है। ओके, फॉरगिवनेस, वेरी नाइस। ये बहुत अच्छा कार्ड आया सच में। एंड फेथ, वाह, सुकून आ रहा है मुझे, शांति से आज बढ़िया सी नींद आएगी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरा सपना पूरा हो रहा है ओके, तो यहाँ पर जो मैं चेक कर रही थी कि आप जो मैनिफेस्टेशन करते हो वो सही दिशा में जा रहा है या फिर नहीं। यस, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रहे हो, आपने अपनी एनर्जीज को बैलेंस में करके रखा है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखकर। यहाँ पर जो हरमित का कार्ड है वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये सोल सर्चिंग के बारे में बताता है, और यही तो चाहिए होता है हमें मैनिफेस्टेशन में, इनर वर्क में, कि हमें पता हो कि एक्चुअली हमें चाहिए क्या, तब तो हम मैनिफेस्ट करेंगे। सो यस, यहाँ पर क्रिएटिविटी का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दे रहे हो, कुछ बेहतर करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, और ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर
हाँ, इसकी वजह से थोड़ी थकान होगी आपको। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अभी वो रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा जो कि मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ, बट मिलेगा, ट्रस्ट मी। यहाँ पर नो नथिंगनेस का कार्ड था, तो ये कार्ड क्या बताता है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शून्य से शुरू होता है सब कुछ और शून्य पर ही सब कुछ खत्म है। तो आपको सिर्फ अपना कर्म करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। और आपके लिए ये कार्ड आया है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपने सरेंडर किया हुआ है मैनिफेस्टेशन के साथ। और जब आप मैनिफेस्ट करते हो और सरेंडर कर देते हो, ये कॉम्बिनेशन ना इतना बढ़िया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ना मिले। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है आपके लिए। फिर सही दिशा में जा रहे हो, फॉरगिवनेस है, फेथ है, तो वेरी नाइस। जो भी इनकी गलतियां रही होंगी आपने सारी माफ़ कर दी और आप सभी को माफ़ कर देते हो कि ठीक है, तुम भी ईश्वर के बंदे हो, हम भी ईश्वर के बंदे हैं। जो कर रहे हो तुम, उसका फल तुम्हें मिलेगा और जो हम करेंगे उसका हमें। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। और हमेशा मैं कहती हूँ कि अगर आप मूव ऑन होना चाहते हो, अगर आप ग्रो करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आपको लोगों को माफ़ करना होगा। ये मुश्किल है लेकिन ये काम करता है और ये आपने किया है, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं किया है तो आप ये करें, ठीक है। सो यस, ये पाइल इतनी सुंदर है कि मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इतना सुकून मिला है, मैं बढ़िया से नींद लेने वाली हूँ क्योंकि इतने दिनों से मैं सो नहीं पा रही ठीक से, लगातार काम 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 कर रही हूँ। आज मैं सोऊंगी। सच में एनर्जी इतनी अच्छी आई है। थैंक यू गाइस, आप लोगों को थैंक्स जो आपने इतनी मेहनत करी, क्योंकि आप हील होते हो तो उससे मेरा जो सपना है वो मुझे पूरा होता हुआ दिखता है। ओके, सो अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं करने वाली हूँ येस एंड नो रीडिंग। तो आपका कोई भी सवाल है आप पूछिएगा और यहाँ पर मैं कार्ड निकालूंगी, आपको बताऊंगी कि एंजल्स की तरफ से आपको जवाब क्या दिया गया है। ओके ओके, तो यहाँ पर आपके सवाल का जवाब है नो। जो भी आपका सवाल है उसके लिए अभी के लिए नो है। और फिर अगली रीडिंग में देखिएगा। हालांकि यहाँ पर मुझे मैनिफेस्टेशन में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर अगर किसी सवाल के लिए नो है तो बेशक वो डिवाइन टाइमिंग की बात है, ठीक है। क्योंकि आप परफेक्टली सब कुछ परफेक्ट कर रहे हो, आपको ऐसे ही करना है और एनर्जी लो नहीं करनी है। ऐसा भी हो सकता है कि ये नो आप सुनना ही चाहते हो, अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। और अगर ये नो आप नहीं सुनना चाहते थे तो आप बस सरेंडर करो और डिवाइन टाइमिंग का वेट करो। एंड हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगी, मैं ये सोच रही थी और आज वही हो गया, मतलब मुझे याद आ गया इस कार्ड को देखकर कि कुछ लोग ऐसे सवाल पूछते हैं जिसके लिए उनको नो सुनने की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर यस आ जाता है तो वो परेशान हो जाते हैं। और ये सवाल कौन से हैं? जैसे आपने कोई सवाल किया कि क्या थर्ड पार्टी जा चुकी है, और वहाँ पर अगर यस आ गया तो आपको बुरा लगता है, वहाँ पर आप नो सुनना चाहते हैं, ठीक है। कहीं पर आपको नो सुनना होता है तो समझ जाओ रिवर्स हो जाता है। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इस तरीके के सवाल मत पूछो। थर्ड पार्टी है, फोर्थ पार्टी है, फिफ्थ है, हमें क्या करना है? हमारा गोल क्या है कि हमें हमारे पार्टनर के साथ में जाना है, यूनियन में आना है, दैट्स इट। अब थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, हमें उससे क्या लेना देना? ये तो यूनिवर्स का हेडेक है ना, हमें क्या है? हमने तो कह दिया कि मदर यूनिवर्स, मॉम हमें ये चाहिए, दैट्स इट। ओके, उसके बाद मॉम हमें कैसे लाकर दे रही है, हमें क्या उससे लेना देना है? वो तो हमारी माँ देखेगी ना। तो इस तरीके के सवाल नहीं किया करो। क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि अगर इस तरीके के सवाल आपके दिमाग में रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट होते रहेंगे और जो नहीं होगा वो भी हो जाएगा। मैं हमेशा सबको बताती हूँ लेकिन समझ नहीं आता। बहुत ही कम लोगों को आता है। हालांकि यहाँ तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ आता है, लेकिन यहाँ पर अगर ये सवाल पूछा गया है तो नेक्स्ट टाइम ना पूछें आप लोग, ठीक है। हालांकि अभी ये खुशी की बात है, अगर आपने थर्ड पार्टी को लेकर पूछा है, यहाँ पर नो आ गया है तो आपको खुश होना चाहिए, बट ऐसे सवाल नहीं रखने हैं, ठीक है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें इस चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं हील कर पाऊँ। ओके, एंड आऊँगी मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ।
और कोशिश करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ आपको हील कर सकूँ। तो चलिए ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला डेक सिलेक्ट किया था, अब मैं उनकी रीडिंग करने वाली हूँ। हमारा पहला सवाल है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, क्या वो आपको ईश्वर से मांगते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि आप अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो वो सही दिशा में जा रही है या फिर नहीं, क्या कैसे काम कर रही है, ब्लॉकेजेस तो नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर शुरू मैं करूँगी ये रीडिंग इनिशियल से, और उसके बाद फिर हम कार्ड्स देखेंगे। ओके गाइस, तो आपके लिए यहाँ पर आया है नंबर 2। तो बर्थ मंथ हो सकता है या फिर डेट, या फिर हो सकता है इस डेट में आप मिले हों। V है आपके लिए, Z है आपके लिए, एंड F है आपके लिए, यहाँ पर B है आपके लिए, M है आपके लिए, K है, 7 है, 27 हो सकता है आपकी एज हो या आपके पार्टनर की हो, E है यहाँ पर, X है यहाँ पर, एंड P है यहाँ पर। ओके, ये इनिशियल्स हैं आपके गाइस। इनसे आपका नाम शुरू हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है सरनेम शुरू होता हो, या वो जगह जहाँ पर ये रहते हैं, कुछ भी, कुछ ना कुछ तो रेजोनेट हो ही जाएगा। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप रीडिंग देखें। तो मैं अब इसको हटा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कार्ड। ओके गाइस, तो देखते हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं क्या वो मांगते हैं आपको ईश्वर से, मैनिफेस्ट करते हैं आपको। ओके, यहाँ पर है सबसे पहले पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, वेरी नाइस, 10 ऑफ कप्स, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ओके गाइस, सो बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। ओके, सो गाइस, आपके पार्टनर की राशि हो सकती है, एयर साइन के हो सकते हैं ये, ठीक है, तुला राशि, कुंभ राशि, मिथुन राशि, फायर साइन हो सकते हैं, वाटर साइन भी हो सकते हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, सो क्या आपके पार्टनर ईश्वर से आपको मांगते हैं गाइस? मैं एक बात बताऊँ आपके पार्टनर ना इन चीज़ों को नहीं समझते उतनी अच्छी तरीके से, ठीक है। ईश्वर से मांगना, मैनिफेस्टेशन करना, इनको ये है कि अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि ईश्वर नहीं होते, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, बट इन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला, ये इनकी सोच है। थोड़ा प्लेफुल भी रहते हैं, इतना सीरियस नहीं होते। आपके साथ ना इनको फैमिली चाहिए, मैं ये बता दूं कि आपके साथ इनको फैमिली चाहिए, आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनको कुछ इश्यूज लगते हैं यहाँ पर, कोई कंपटीशन सा, फाइट सी हो सकता है, फैमिली में इश्यूज हों, और या फिर फ्रेंड्स कुछ इस तरीके की बात करते हो, तो इनको ये लगता है कि इसमें ईश्वर क्या करेगा या मैनिफेस्टेशन क्या करेगा। ओके, तो ऐसा नहीं है कि मांगते नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है कि मंदिर चले गए तो बोल दिया कि भी हमारी शादी हो जाए, हम शादी करना चाहते हैं, हमारी शादी हो जाए, या फिर हमारा यूनियन हो जाए कह के और निकल लिए, ठीक है। एक वो होता है प्रेयर करना, मैनिफेस्टेशन करना, कि दिन रात आप एक ही दुआ मांगे जा रहे हो। एक कार्ड मैं और निकालूंगी, ओके, कि हमारा ये काम पूरा हो जाए, हमारी शादी हो जाए, तो वैसा मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। प्यार बहुत है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये हैं कुछ लो एनर्जी में, ठीक है।
है कुछ इश्यूज हैं यहाँ पर, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या फिर अपने करियर को लेकर काफ़ी परेशान हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आपको घोस्ट किया हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ है। या अपने फादर से बहुत डरते हैं, ये है किसी तरीके का प्रेशर है। अब ये सबसे बाहर भी निकल सकते हैं, अगर ये मैनिफेस्टेशन करें तो आराम से इससे बाहर निकल जाएंगे, लेकिन इनको ये इतना सीरियस नहीं लेते, इनके साथ में ये है इशू। मानते हैं, मंदिर के बाहर से निकले, मस्जिद के बाहर से निकले, गुरुद्वारे के बाहर से निकले, प्रणाम किया, ओके, और अगर दिल किया तो कह दिया कि भाई हमारा ये काम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिन रात प्रे कर रहे हैं या कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे पायल 1 में ये था कि वो तो मांगते ही नहीं थे, बट यहाँ पर ये है कि हाँ ठीक है, देखा तो मांग लिया, नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा है। और पायल 2 में तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी थी। सो गाइज, ऐसा है कि हाँ समटाइम्स मांगा, समटाइम्स नहीं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। बट हाँ, प्यार आपको करते हैं, ये मैं बता दूँ, और ये फाइट करने के लिए भी तैयार हैं, बट कोई प्रेशर है इन पर, कुछ भी हो सकता है, करियर का या फिर फैमिली का कुछ है। सो यस, तो अब मैं देखूंगी कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो ठीक तरीके से कर रहे हो या फिर नहीं। हो सकता है ये आपसे एज में छोटे भी हों, कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है, और अभी इतना ज़्यादा समझते नहीं हैं ये, इनको एक्चुअली ये आपको प्यार करते हैं, बट इनको ये नहीं पता कि अगर आप इनसे दूर चले जाओगे, चले जाते हो तो इनका क्या होगा। ओके, ये है यहाँ पर, और इसीलिए ये अभी तक इतने स्पिरिचुअल नहीं है। जिनको ये फील हो जाता है ना, वही वो समझ जाते हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या है, प्रेयर्स क्या है, ये सब कुछ क्या है। वो चीज़ इनके साथ नहीं हुई। खोने का डर या आप नहीं रहे तो इनका क्या होगा, इस तरीके की चीज़ें नहीं इनके दिमाग में आती हैं। चलो देखते हैं आप क्या कर रहे हो यहाँ पर। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, हर्मिट, हर्मिट तीनों ही पाइल में आया, वेरी नाइस, क्योंकि इनर वर्क के लिए काफ़ी अच्छा है ये कार्ड। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है सन, वेरी नाइस, the master, morality, okay, ordinariness, very nice। आज तो सभी के कार्ड्स अच्छे आ रहे हैं। ओके, ओके, पैशन, ओके गाइज, तो आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो हाँ जी, आप, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप पूरी तरीके से सीख गए हो मैनिफेस्टेशन का मतलब या फिर करने का तरीका, बट कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल आपने खुद पर पा लिया है। जैसे हो सकता है पहले आपकी आदत हो बहुत ही जल्दी लोगों से डिस्कस करने लग जाना कि अरे ऐसे हो गया, मेरे कनेक्शन में ऐसे हो गया, या फिर ये चीज़ मेरी हो नहीं रही, या क्या होगा, बहुत ज़्यादा घबरा जाना, पैनिक हो जाना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपने कंट्रोल में ले ली है। अब शायद ऐसा होता है कि दिक्कतें अगर आती हैं तो आप खुद को शांत करने की कोशिश करते हो, रिलैक्स रिलैक्स, काम डाउन काम डाउन काम डाउन, हो जाएगा हो जाएगा, धैर्य रखो। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग पर आपने अच्छा खासा कंट्रोल पा लिया है, और वही होना चाहिए। हमारा दिमाग है ना, कुछ भी सोचने के लिए मजबूर करता है। अगर हम उसको कंट्रोल में रख लें तो सब कुछ पॉसिबल है हमारे लिए। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपने सीख रखी है।
छोटी मोटी चीज़ों में आप इंटरेस्ट लेने लग गए हैं। जैसे जब भी आपको लगा कि एनर्जी लो हो रही है, आप बहुत परेशान हैं, तो छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। फ्री नहीं बैठना है, फ्री बैठेंगे तो दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जिसकी वजह से एनर्जी लो होगी। सो ये चीज़ आपने, ये जो पकड़ आपने बनाई है ये बहुत अच्छी है, इसको रखना है। बट मैं अभी यही कहूँगी कि आप परफेक्ट नहीं हो मैनिफेस्टेशन में, आपको थोड़ा और इस पर काम करने की ज़रूरत है, जो कि मैं देख। गाइस याद रहे कि ये जो कंट्रोल आपने लिया है ना खुद पर, ये लिमिट से ज़्यादा ना हो। मुझे ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आपको लगता हो कि समटाइम्स क्या होता है कि हमें अपना दिल भी हल्का करने की ज़रूरत होती है। तो हो सकता है आपको ये चीज़ आपके अंदर आ गई हो कि अगर मैं किसी से अपने दिल की बात कहूँगी या कहूँगा तो लोग मुझे ग्रांटेड लेंगे। इसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही आप खुद पर कंट्रोल कर रहे हो। कंट्रोल सही है, वैसे सही है, अच्छा है, लेकिन वही बात है ना कि लिमिट से ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं होता। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ये लिमिट क्रॉस ना हो पाए, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है और ये दोनों कार्ड भी कहीं ना कहीं यही बताते हैं कि आप काफ़ी होल्ड बैक करके रखते हो कि नहीं, मैं नहीं कहूँगी। अगर आप नहीं कहना चाहते हो, सपोज अगर आप दिल की बातें नहीं शेयर करना चाहते हो, तो आप एक काम करने लग जाओ। आप एक पेपर लो, उस पर सारी अपनी तकलीफ़ें लिखो और उसको जला दो, ये करने लग जाओ। या फिर जैसे भी आपको ठीक लगे, डायरी में लिखना, पेपर पर लिखना। कुछ लोग हैं जो कि मेरे दादू थे, तो उनकी आदत थी कि जब भी उनको ऐसे लगता था कि उनको किसी से कुछ कहना है, कुछ डिस्कस करना है और कोई उनको नहीं मिलता था, तो हमारे गार्डन में एक पेड़ था और वो उसी के पास जाकर बैठकर बातें किया करते थे। तो मैं छोटी थी, नहीं समझती थी कि ये क्या है, क्यों दादू वहाँ पर बैठकर ये सब कुछ करते हैं, बट अब समझ आता है। बट यकीन मानिए ये काम करता है, आपका दिल हल्का हो जाता है, क्योंकि आप अगर उनको फील करोगे, पेड़ और पौधों को, तो आपको महसूस होगा कि हाँ वो सुनते हैं। ये मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे बहुत फिलॉसफी है, लेकिन ये सच में काम करता है, ट्रस्ट मी गाइस। सो आप ये कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल रखना अच्छी बात है, बट यहाँ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो अभी ये तो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, सब कुछ अच्छा है, बट हाँ धीरे धीरे कर लोगे, ये मुझे पता है, ये यकीन है, मुझे दिख रहा है कार्ड से। बट थोड़ा सा लिमिट से ज़्यादा ना हो, ध्यान रखें, ठीक है। इतना बस करना है आपको। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगी तो आप तक पहुँच सके नोटिफिकेशन। इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। फिर से आऊँगी एक और नई रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड गाइस मैंने आपकी येस और नो रीडिंग नहीं करी, अचानक से मेरे ध्यान से ही निकल गया। सो अब मैं कर रही हूँ, आप कोई भी सवाल पूछें और उसका जवाब मैं आपको दूंगी येस एंड नो में। सो सॉरी गाइस, मैं इतना खो गई थी रीडिंग में कि ये ध्यान से ही निकल गया। सो आस्क योर क्वेश्चन एंड सी क्या आता है। ओके, 3 ऑफ कप्स। तो यस, आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर है यस। एंड हो सकता है ये यूनियन से जुड़ा हुआ आपका सवाल हो या कुछ भी हो, तो आपके लिए है यस। ऑलराइट, सो कंग्रेचुलेशंस। तो इस चैनल को शेयर करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।